लगता है ना कि सर कंप्लेंट एक लाइन में खत्म हो गया। आप यहाँ पर पढ़ तो लो पहले, सब जो चीजों को समझो। तो कहोगे टाइम कंज्यूमर सर, बिना टाइम के थोड़े। आदमी को पैदा लेने में अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में 9 ही महीने लगते भाई साहब। ठीक है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पुलिस रिपोर्ट किस किस सिचुएशन में आती है, और कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट में फर्क क्या, किसको किसको हम पुलिस रिपोर्ट कह सकते हैं और किसको हम कंप्लेंट कह सकते हैं। तो मैं यहां पर थोड़ा आपको लिख के भी शेयर कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना, जरूरत पड़े तो नोट डाउन कर लेना। मैंने आपसे कहा था अगर कॉग्निजेबल केस है, उसका इन्वेस्टिगेशन कर दिया पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट बना दी, तो कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी, तो ये पुलिस रिपोर्ट है। और ये जो मामला आता है ये सेक्शन 175 के अधीन आता है। क्लियर। दूसरा सिचुएशन मैंने आपसे ये कहा कि नॉन कॉग्निजेबल केस है, मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि जाओ इन्वेस्टिगेशन कर दो। अब मजिस्ट्रेट साहब के कहने पर यहां इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो यहां भी इन्वेस्टिगेशन, यहां भी इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट बनी, इस रिपोर्ट को हम क्या कहेंगे, पुलिस रिपोर्ट। तीसरा सिचुएशन मैंने आपसे यह कहा था कि कॉग्निजेबल केस है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पुलिस को पता चला कि ये नॉन कॉग्निजेबल केस है और इसकी रिपोर्ट लगा दी। इसकी जो रिपोर्ट लगाएगी ये क्या कहलाएगा, कंप्लेंट। और यहां जो पुलिस वाले भैया होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंप्लेनियंट। तो मैंने आपको ये पहचान करना बताया कि कौन भैया पुलिस रिपोर्ट है, कौन भैया कंप्लेंट है। अब मैं जो आपको एग्जांपल्स देने वाला हूं वो सारे के सारे सेक्शंस के साथ आपको एग्जांपल दूंगा, और वो सब के सब कंप्लेंट होंगे। तो कौन कौन से कंप्लेंट हो सकते हैं, किसके सिचुएशन में आएंगे कंप्लेंट, वो जरा समझिएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्योर टेक्निकल मामला बता रहा हूं। आप लोग को लगता है ना कि सर कंप्लेंट एक लाइन में खत्म हो गया। आप यहां पर पढ़ तो लो पहले, सब जो चीजों को समझो। तो कहोगे टाइम कंज्यूमर सर, बिना टाइम के थोड़े। आदमी को पैदा लेने में अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में 9 ही महीने लगते भाई साहब। ठीक है। तो जो समय लगता है उसको समय दो, नहीं तो प्री मेच्योर बेबी बनना है, मैगी बनना है, तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं। नाउ द कमिंग टू द पॉइंट, कंप्लेंट क्या क्या हो सकता है, अब समझिए। अगर कोई रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट चाहे पुलिस वाला बनाए बीएनएसएस के प्रोविजंस के अधीन या किसी दूसरे कानून के अधीन भी, अगर किसी ऑफिसर ने अदर लॉ के तहत अगर रिपोर्ट बनाई, जैसे डीआरआई और कोई दूसरी तीसरी एजेंसी, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन किया और रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना करके सबमिट करी, उसको हम कहेंगे कंप्लेंट। अब आप कहेंगे क्यों कहेंगे सर कंप्लेंट, इसको कहेंगे कंप्लेंट अंडर सेक्शन 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए, बी नहीं होगा, ए होगा। सो अगर कोई पुलिस वाला बीएनएसएस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर जाकर के इन्वेस्टिगेशन करता है
इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनाता है, उसको हम कंप्लेंट कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं। या कोई भी अलग दूसरा पब्लिक सर्वेंट या ऑफिसर किसी दूसरे कानून के तहत जाकर के इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट बनाता है और वो रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, तो वो रिपोर्ट भी कंप्लेंट कहलाएगी एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए। कब कहलाएगी, बात को समझिए, कब कहेंगे इसको? जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसमें कोई रिपोर्ट पुलिस की तरफ से सबमिट नहीं की गई। जब कोई इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस वालों के तरफ से उसकी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाती, तो भैया जब रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के टेबल पर सबमिट करोगे ही नहीं विथ ए चार्ज शीट, मैंने क्या बोला, विथ ए चार्ज शीट, आरोप पत्र के साथ अगर आप नहीं सबमिट करते हैं पुलिस वाले भैया, तो उसको हम कंप्लेंट ही कंसीडर करेंगे। ये आप क्लियर समझ लो। इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट के बिना आप रिपोर्ट नहीं लगा सकते। अगर चार्जशीट के साथ रिपोर्ट लगाए तो ठीक है, अगर चार्जशीट नहीं दी है, रिपोर्ट लगाई है, तो उसको हम यहां पर क्या बोल देते हैं, कंप्लेंट। दूसरा मामला, मान लीजिए अगर कोई अनऑथोराइज्ड रिपोर्ट है और वो नॉन कॉग्निजेबल केस में बनी है। अनऑथोराइज्ड रिपोर्ट, नॉन कॉग्निजेबल केस। अब ये आप समझ रहे हैं, अब ये आपको थोड़ा दिक्कत होगा, बोलेंगे सर ये अनऑथोराइज्ड रिपोर्ट कैसे? देखो भाई, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में, नॉन कॉग्निजेबल केस के मामले में, जब तक मजिस्ट्रेट साहब आदेश नहीं करेंगे और बिना आदेश के अगर पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन कर दिया, तो जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है उसको हम अनऑथोराइज्ड रिपोर्ट ही कहेंगे, क्योंकि अथॉरिटी तो मिल ही रही थी, केस तो नॉन कॉग्निजेबल था। पुलिस वाले भैया सारा दिमाग लगा दिया, कि पुलिस वाले कहते हैं भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, वो ऑल इन ऑल है, गॉड है। इकोनॉमिक ऑफेंस होगा तो भी कर लेंगे, मर्डर होगा तो भी कर लेंगे, रेप होगा तब भी कर लेंगे, चोरी होगी तो कर लेंगे, डकैती होगी तब भी कर लेंगे, साइबर क्राइम होगा कम वक्त तो भी कर लेंगे, कुछ भी हो जाए हम कर लेंगे, हम तो भैया सुपरमैन है। नाउ द पॉइंट हियर इज कि मजिस्ट्रेट साहब ने अथॉरिटी नहीं दी। मजिस्ट्रेट साहब के बिना अथॉरिटी के नॉन कॉग्निजेबल केस में आपने जाकर के इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बना दी, तो वो रिपोर्ट क्या होगी? वो पुलिस रिपोर्ट हो सकती है? नहीं होगी। वो रिपोर्ट क्या बन जाएगी? कंप्लेंट। नेक्स्ट सिचुएशन, जो भी बताया था शुरुआत में वही एक्सप्लेनेशन। पुलिस वाले भैया ने कॉग्निजेबल केस समझ के लिया, इन्वेस्टिगेशन किया, खोदा पहाड़ने के लिए चूहिया, हो गया क्या? कंप्लेंट। एक और सिचुएशन जो कंप्लेंट बन जाती है, अगर पुलिस वाले भैया ने कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एविडेंस, साक्ष्य इतने अवेलेबल नहीं है, या साक्ष्य जो अवेलेबल हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि भाई बंदे ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उनकी जो रिपोर्ट होती है वो सेक्शन 176 176 बीएनएसएस के तहत वो भी क्या बन जाएगी? एक कंप्लेंट बन जाएगी।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस रिपोर्ट इन कॉग्निजेबल केसेस, देखिए, प्रीलिमिनरी बोल रहा हूं, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 बी एन एस एस, पहले होता था 157। उसमें क्या करते थे? पुलिस ऑफिसर हैज टू मेक एट द टाइम ऑफ टेकिंग अप और टेक अप द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए कॉग्निजेबल केस। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बात को पकड़ना। मैंने बोला, मैं लिख देता हूं, देखो, मैंने बोला पुलिस रिपोर्ट इन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केस में पुलिस रिपोर्ट कब आती है? पहला सिचुएशन, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 बीएनएसएस। इसमें क्या करते हैं? लड़ाई के मैदान में जाने के पहले पुलिस वाले जाके मजिस्ट्रेट साहब का आशीर्वाद लेते हैं। मतलब मैं समझने के लिए कह रहा हूं, अदरवाइज मत लीजिए। इन्वेस्टिगेशन पर जाने के पहले मजिस्ट्रेट साहब को सूचना देनी होती है कि जनाब ये रहा अपराध का पूरा ब्यौरा, ये हमने कर लिया एफआईआर रजिस्टर इन धाराओं के अंदर, इन सेक्शंस के अंदर, और अब हम जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये जो बनाया, ये बना करके दिया, इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट क्या है भैया? इसको भी बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। कहीं कंफ्यूजन नहीं है, समझिए बात। दूसरा, सेक्शन 190, देखिए कितनी बात निकल गई, रायता फैला दिया। हाँ इसलिए कहता हूं इंडेप्थ चलिए, सिर्फ कंप्लेंट पर इतनी कहानी निकाल दी है। सेक्शन सॉरी सेक्शन 190 बीएनएसएस, जब अक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट की कस्टडी में, अंडर द कस्टडी ऑफ ए मजिस्ट्रेट, ये 190 क्या है? 190 बोले तो 170 सीआरपीसी है, जिसमें क्या होता है, मजिस्ट्रेट पुलिस वाले को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस है। जब किसी अपराधी के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस मिलता है तो उस केस में पुलिस वाले भैया क्या करते हैं? अक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर देते हैं किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। तो फॉरवर्डिंग द अक्यूज्ड टू द मैजिस्ट्रेट, और यहां पर भी एक रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि जनाब ये दूसरी रिपोर्ट हुई, तो ये दूसरी रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि जी हमारे पास इस अपराधी के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य मौजूद हैं, सेंट अप फॉर ट्रायल। मैंने क्या बोला? सेंट अप फॉर ट्रायल। अक्यूज्ड इज सेंट अप फॉर ट्रायल। अक्यूज्ड को हम ट्रायल के लिए सेंट अप कर रहे हैं, भेज रहे हैं। सो प्लीज डोंट रिलीज हिम। हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि प्लीज इसको रिलीज ना करें, क्योंकि इसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य मौजूद हैं। दूसरा रिपोर्ट। तीसरी रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो आप पढ़ रहे हैं शुरू से, 173 वाली। सो 173 जो कि अब हो गई 193। सो 193 सब सेक्शन 3 बीएनएसएस के तहत आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट बनती है वो भी हो गई पुलिस रिपोर्ट। अब देखिए, ये पुलिस रिपोर्ट कर रही है। मैं यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं आपको कि कॉग्निजेबल केस के मामले में पुलिस की रिपोर्ट 3 बार आती है, 3 जगहों पर अलग अलग बातें आती है, 3 अलग अलग सेक्शंस में आती है। 176, 170 और 190 है ना,
176, 190 और 193, 176, 190, 193। अब सुनिए, ये सवाल जो मैं अभी आपको जो बता रहा हूं, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। ये एडीजे के एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ये एपीओ के एग्जाम्स में रहता है, दिल्ली जुडिशरी में रहता है, अलग अलग स्टेट्स में ये रहता ही रहता है। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कह रहा हूं। मुद्दा ये है परज्यूरी के मामले, ध्यान से सुनिएगा। परज्यूरी, जब कोर्ट में हम जाकर के झूठ बोल देते हैं तो उसको बोलते हैं परज्यूरी, ऑन एफिडेविट जाके झूठ बोलना, झूठी गवाही देना। तो अगर कोर्ट में हमने जाकर के झूठ बोल दिया और कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं या सो कॉल्ड जो कोई सेशन जज साहब हैं, कोई भी साहब हैं, उन्होंने आदेश दिया कि इस बंदे ने झूठ बोला है, परज्यूरी का ऑफेंस किया, इसके खिलाफ एक मामला दर्ज करो। ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला। कोर्ट में जब मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं या कोर्ट कहती है कि भैया कंप्लेंट फाइल करो इस पर्सन के अगेंस्ट, इसने आके कोर्ट में झूठ बोला, तो ये जो यहां पर बताया गया व्हाट वेदर दिस इज ए कंप्लेंट, क्या ये कंप्लेंट है। सो एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू रजिस्टर डायरेक्टिंग ए कंप्लेंट टू बी फाइल्ड, डायरेक्टिंग ए कंप्लेंट टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 340 ऑफ द सीआरपीसी और सेक्शन 379 बीएनएसएस इज नॉट ए कंप्लेंट। ये कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे नहीं सेक्शन को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जब आप इस सेक्शन को पढ़ोगे तो यहां पर जो प्रोसीजर चलता है, ये प्रोसीजर यहां पर पुलिस वाला चलता है, ना कि कंप्लेंट वाला चलता है। क्लियर। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें मैंने सारी बातें आपको बताई, जिसमें मैंने आपसे कहा कि कंप्लेंट क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल आपको दिया। ओके। दूसरा मैंने आपसे कहा कि पुलिस रिपोर्ट कॉग्निजेबल केस में कौन कौन सी 3 तरह की रिपोर्ट आती है, 3 अलग अलग स्टेज, वो बता दिए। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं एक अलग मुद्दे पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्लेनियंट हो कौन सकता, हु मे बी द कंप्लेनियंट। कंप्लेनियंट कौन हो सकता है। ध्यान से सुनिए, तो कभी भी पुलिस ऑफिसर कंप्लेनियंट नहीं हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी ए कंप्लेनियंट एक्सेप्ट व्हेन ही सबमिट्स अ रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज ए नॉन कॉग्निजेबल केस। तो यहां पर अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसको हम कह सकते हैं, अदरवाइज वो पुलिस वाला भी नहीं होता है हमारा सो कॉल्ड क्या, कंप्लेनियंट। अगर इसको यहां से हटा दें, ध्यान से सुनिएगा, कंप्लेनियंट कौन हो सकता है। सोचिए, अगर मान लीजिए कि बगल वाले की पड़ोसन, मेरे पड़ोसन है, और पड़ोसन को उसका हस्बैंड पीट रहा है, तो क्या मैं जाके मजिस्ट्रेट के पास ओरल एलिगेशन लगा सकता हूं कि मेरे पड़ोसी ने मारपीट की है। यस, कर सकता हूं। एनी पर्सन, एनी बॉडी कैन फाइल अ कंप्लेंट, एनीबॉडी कैन फाइल अ कंप्लेंट। क्योंकि जब भी कोई अपराध होता है, फिर वही पुराना फंडा कि जब भी कोई अपराध होगा तो स्टेट के खिलाफ होता है। जब स्टेट के खिलाफ होता है तो कोई भी बंदा जाके क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकता है। सो एनीबॉडी में फाइल अ कंप्लेंट अंडर द बीएनएसएस सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, कुछ है वो तो आपको पता ही है, आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, दूसरा पार्ट, एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन, वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, यानी ग्रुप एसोसिएशन भी कर सकता है फाइल। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म वो कर सकता है फाइल। पब्लिक सर्वेंट कर सकता है कंप्लेंट फाइल। सेक्शन 215 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए बीएनएसएस। कुछ मामलों में जहां पर ऑफेंसेज अगेंस्ट जस्टिस होता है, ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस होता है, उस मामले में कोर्ट ही कर देते हैं, कंप्लेनियंट बन जाते हैं।
सो अगर सवाल आपसे पूछ देता है इंटरव्यू में कि क्या कोर्ट कंप्लेनियंट है, यस सर ऑफ कोर्स है, तो किन मामलों में? वैसे अपराध जो कि पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट में किए जाते हैं, उन अपराधों की सूचना या जो कंप्लेंट होता है वो कोर्ट करती है, तो कोर्ट क्या हो गई? कंप्लेंट है। तो कहां से मैं बता रहा हूं? 215 सबसेक्शन 1 बी, 215 सबसेक्शन 1 बी। नेक्स्ट, कुछ ऐसे मामले जो राज्य के खिलाफ होते हैं अगेंस्ट द स्टेट, उसमें स्टेट के कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो ही कर सकते हैं कंप्लेंट। अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें राज्य का इन्वॉल्वमेंट होता है तो राज्य के ऑफिसर्स, स्टेट के ऑफिसर्स ही कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं, तो वहां पर उन्हीं का मामला आएगा, वही कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट अंडर सेक्शन 217 ऑफ द बीएनएस, 217 बीएनएसएस में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 217। नेक्स्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन बी ए कंप्लेनेंट। वो कहां बनते हैं भैया पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेनियंट बनते हैं आपके डिफामेशन के मामले में, जब महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ कोई डिफामेशन का मामला आता है तब। दैट इज सेक्शन 222 बीएनएसएस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको, जहां पर आपको ये क्लियर कट पता चलेगा कि कंप्लेनियंट कौन हो सकता है, कंप्लेनियंट कौन नहीं हो सकता। सो हु मे बी द कंप्लेनियंट। समझ में आ रहा है कितने सेक्शंस निकल गए? कितने सेक्शंस आपको लिंक करने हैं, कितने सेक्शंस आपको रीड विद करने हैं एक टर्म के लिए? अब आप इतनी गहराई से पढ़ोगे चीजों को तो आप खुद सोचो कि इसमें से क्या प्रीलिम्स का सवाल छूट जाएगा। अभी और है, डोंट वरी, अभी और है, अभी तो मेन शुरू होने वाला है। चलिए मैं इसको सेपरेट कर देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि ज्यादा बड़ा